अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी आसिफ अली एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी शख्स नौकरी की तलब के लिए हाज़िर होता है। तो बादशाह उनसे उसकी काबिलियत का पूछता है तो वो शख्स कहता है कि मैं सियासी हूँ। चूँकि सियासी अरबी में अफ़हाम व तफ़हीम से मसला हल करने वाले मामला फ़हम को कहा जाता है। बहरहाल बादशाह के दरबार में सियासतदानों की भरमार होती है तो बादशाह क्या करता है कि उस शख्स को अपने अस्तबल का इंचार्ज बना लेता है जो कि हालिया दिनों में फौत हो चुका होता है। चंद दिन गुजरने के बाद बादशाह उससे अपने एक अजीज और महंगे घोड़े के बारे में दरियाफ्त करता है तो वो शख्स कहता है कि बादशाह सलामत घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब होता है और वो किसी जंगल से एक साइस को बुलाकर उस घोड़े के बारे में दरियाफ्त करता है। तो साइंस कहता है कि बादशाह सलामत घोड़ा तो नस्ली है लेकिन इसकी पैदाइश के टाइम इसकी अपनी माँ मर गई थी तो इसने जो दूध पिया है वो गाय का दूध पिया है और गाय का दूध पीकर ही पला है। तो बादशाह जो है ना वो दरबार में उस शख्स को बुलाकर पूछता है कि आपको ये कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है। वो शख्स कहता है कि बादशाह सलामत नस्ली घोड़ा अपने मुंह में घास लेकर अपना मुंह उठाकर घास खाता है जबकि आपका ये घोड़ा मुंह नीचे करके ही घास खाता है। बादशाह जो है ना बड़ा मुतासिर होता है और बादशाह इसके साथ साथ बहुत सारे दुम्बे और भेड़ बकरियां तरह तरह के खाने की डिशेस उनके घर भिजवा देता है और इसके साथ साथ उस शख्स को मलिका के महल में तैनात कर देता है। चंद दिन गुजरने के बाद बादशाह जब उससे अपनी मलिका के बारे में उससे दरियाफ्त करता है तो वो शख्स कहता है कि बादशाह सलामत तौर अतवार तो मलिका जैसी हैं लेकिन शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और बादशाह जल्दी से अपनी सास के पास चला जाता है और मामले के बारे में दरियाफ्त करता है। तो उनकी सास उनको कहती है कि आपकी जो वालिद साहब थे और मेरे खामन थे उनके दरमियान बड़ा दोस्ताना ताल्लुकात थे और इसी ताल्लुकात की बिना पर आपके वालिद ने मेरी बेटी का रिश्ता मांगा था। 6 महीने के बाद मेरी बेटी जो है ना वो क्योंकि छोटी थी 6 महीने के बाद वो मर गई थी और हमने किसी और की बेटी को अडॉप्ट करके उसको बड़ा किया और वो आपके रिश्ते में आ गई थी। तो बादशाह वापस अपने महल में आता है और उस शख्स के फहम व फरासत से बड़ा मुतासिर होता है और उस शख्स को बुलाकर पूछता है कि आपको ये कैसे पता चला कि जो मलिका है वो शहजादी नहीं है। वो शख्स कहता है कि बादशाह सलामत जो मलिका होती है उसका जो सलूक होता है अपने दरबारियों के साथ वो इंतहाई ज़बरदस्त होता है और चूँकि आपकी जो मलिका थी इनका सलूक अपनी रियाया के साथ और दरबारियों के साथ इंतहाई बदतर था। बादशाह बड़ा खुश होता है और बादशाह इसके बदले में उस शख्स को बहुत सारी भेड़ बकरियां और दुम्बे और तरह तरह की खाने की चीज़ें उनके घर भिजवा देता है और इसके साथ साथ उस शख्स को अपने महल में तैनात कर देता है। चंद दिन गुजरने के बाद बादशाह जब उससे अपने बारे में दरियाफ्त करता है तो वो शख्स कहता है कि बादशाह सलामत जान की अमान। तो वो बादशाह जो है ना वादा कर लेता है कि मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। तो वो शख्स कहता है कि ना तो तुम बादशाह ज़ाते हो और ना ही आपका जो चाल चलन है वो बादशाहों वाला है। तो बादशाह बड़े गुस्से में आता है क्योंकि उन्होंने वादा कर लिया था कि वो कुछ नहीं कहेंगे। तो वो जल्दी से अपनी वालदा के पास चला जाता है और वालदा से पूछता है कि मामले के बारे में दरियाफ्त करता है। उनकी वालदा उनको कहती है कि हमारा जो अपना बेटा था वो चूँकि बचपन में मर चुका था तो हमारी कोई औलाद नहीं थी, हमने आपको किसी चरवाहे के आप बेटे थे, हमने आपको एडॉप्ट कर लिया और अपना बेटा बना लिया और अब बड़े होकर आपने सल्तनत संभाली क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जो सल्तनत है हमारी जो बादशाह थे वो कोई और उस पर कब्ज़ा कर ले या कोई और जो है ना वो बादशाह बन जाए। तो इसीलिए हमने आपको एडॉप्ट कर लिया और आप जो है ना बड़े होकर वो बादशाह बन गए। वो शख्स दरबार में वापस उस शख्स को बुलाकर पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं बादशाह नहीं हूँ। तो वो शख्स कहता है कि बादशाह सलामत जब कोई बादशाह होता है ना उसके दरबार में या तो कोई रियाया या कोई साइल जब बादशाह उन्हें कोई किसी इनाम व तकरीम से नवाजता है तो हीरे सोने चांदी और हीरे जवाहरात से जो है नवाजता है, जबकि आपने जब भी मुझे इनाम व इकराम से नवाजा है तो उसके बदले में आपने मुझे भेड़ बकरियां ही इनाम में अता की हैं। चूँकि ये किसी चरवाहे का शेवा तो हो सकता है
لیکن کسی بادشاہ زادے کا جو ہے نا یہ طور طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہانی کا اسٹوری کا متن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی جو عادات ہیں، آپ کے جو طور و اطوار ہیں، آپ کے طور طریقے ہیں، تو وہ دراصل آپ جو ہے نا اپنی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہو دوستوں کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں ریلیٹیوز کے ساتھ، آپ اپنے کریکٹر میں اپنے اسلاف کو، اپنے خاندان کو، اپنی نسلوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہو۔ تو دراصل آپ اپنے اسلاف کا ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہو۔ تو ہمیشہ جب بھی کسی گیدرنگ میں بیٹھیے تو کہیں کوئی ایسی غلطی نہ کر دیجیے کہ آپ کی عادات سے پتہ چلے کہ آپ کے جو طور طریقے ہیں وہ انتہائی بدتر ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی اسٹوری تھی، امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔